अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं, हमने इंडो इस्लामिक की सीरीज़ चालू की थी और हम कवर कर चुके हैं अबाउट इस्लाम, अबाउट द प्रॉफिटहुड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्टेंट बैटल्स ऑफ इस्लाम। एंड नाउ and yesterday we completed the biography and the life sketch of Sir Syed Ahmed Khan. What he has done, what he had done, and how did Sir Syed Ahmed Khan spend his life to build such a great university. And today also we will see the Aligarh movement and the friends of Sir Syed Ahmed Khan, that is the colleagues of Sir Syed Ahmed Khan. Because to build this university was not a simple task. Obviously, एक से ज़्यादा मल्टीपल लोगों की ज़रूरत पड़ी। सो उस वक्त कौन सर सैयद अहमद ख़ान के साथ खड़े हुए, वो कौन लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की? The friends who encouraged to Sir Syed Ahmed Khan to build such a great university. And before going to dive, we should to understand why we need to build such kind of great institution. सर सैयद अहमद ख़ान को क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे इंस्टीट्यूशन को कायम करने की? हमें यह सोचना समझना ज़रूरी है। सो we'll start from history of Aligarh movement. Movement was started by Sir Syed Ahmed Khan in the 19th century. In which century? In 19th century, Sir Syed Ahmed Khan established and started Aligarh movement, promote modern education among Indian Muslims. ये क्यों इसको स्टार्ट किया? अलीगढ़ मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया? क्या ज़रूरत पड़ी? जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, इंडियन मुस्लिम को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ उनका रुझान था, ताकि मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लें। क्योंकि उस वक्त उस पीरियड में जो मुस्लिम को देखा जाता था वो बहुत ही निचली निगाहों से, लाइक दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड देयर लाइफ इन वेल मैनर, और अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर जैसे वर्ड्स यूज किए जाते थे बाय द ब्रिटिश इंडियन पीपल को। उस वक्त सर सैयद अहमद खान का ये विजन था कि हम जितना हो सके मुस्लिम पॉपुलेशन में मॉडर्न एजुकेशन को आम करेंगे। कुरान के साथ साथ ये ज़रूरी है कि मॉडर्न एजुकेशन भी हो। तो ये पर्पस रहा, ये विजन रहा सर सैयद अहमद खान का। इसीलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, Sir Syed realized that Muslim community had fallen behind in the modern scientific and Western education. 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान को ये रियलाइज हुआ कि हाँ, अभी मुस्लिम बहुत पीछे हैं मॉडर्न एजुकेशन में, और वो लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। साइंटिफिक एरियाज में वो नहीं नजर आते, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है मॉडर्न एजुकेशन में, साइंटिफिक एरियाज में। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने ये कदम उठाया और ये स्टार्ट किया अलीगढ़ मूवमेंट। And he believed that Muslim must adopt modern education, scientific thinking. उनका ये मानना था कि मुस्लिम अडॉप्ट करेंगे साइंटिफिक सोसाइटी, and he believed कि he believed that Muslims must adopt modern education. मुसलमानों को चाहिए कि वो मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करें, साइंटिफिक थिंकिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस सोशल एंड पॉलिटिकली। मतलब उनका ये मानना था कि मुस्लिम लोगों को चाहिए कि वो मॉडर्न एजुकेशन को लें और साइंस के तरीके से सोचें और एक इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज इख्तियार करें अगर वो सोशली जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं आई। जब सर सैयद अहमद खान ने इस काम के लिए काम शुरू किया तब लोग उनको गाली भी देते थे कि ये देखो, ये अपने मतलब ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज को आम करना चाहता है, इस तरीके से माज़अल्लाह। ये सब चीज़ें हुई। एंड इन 1864 सर सैयद फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी। इट्स इंपॉर्टेंट, as earlier I told you.
सो इसी मूवमेंट के तहत सर सैयद अहमद खान एक इस्टेब्लिश करते हैं साइंटिफिक सोसाइटी को, जिसका काम ये था कि जितनी भी उर्दू लैंग्वेज थी उनका ट्रांसफर करना, जितनी भी बुक्स लिखी गई थी उनको ट्रांसफर करना उर्दू में, और नॉलेज को और इन्हांस करना। सॉरी, in 1864 In 1864 he established and he founded the scientific society। और ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उस वक्त जितनी भी साइंस की किताबें थी वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी, और उस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन इतने काबिल नहीं थी कि वो इंग्लिश समझ सके। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसका काम यह रहा कि जितनी भी मॉडर्न साइंटिफिक सोसाइटीज, जितनी भी मॉडर्न साइंस की किताबें हैं उन सबको इंग्लिश में पब्लिश करने का सोचा, और उसके तहत इंग्लिश की सारी बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट किया ताकि मुस्लिम लोगों को अच्छे से समझ आए। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड जर्नल दैट इज तहजीबुल अखलाक। ये स्टूडेंट्स हमने कल डिस्कस किया है जब हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे ये मूवमेंट प्रोलिफरेट हुआ, क्या क्या चीजें रही। सो इसी मूवमेंट के तहत तहजीबुल अखलाक रिसाले को निकाला ताकि मुस्लिम कम्युनिटी ये समझे कि कैसे अपने जिंदगी को बसर करना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी। इसीलिए एक जर्नल निकाला दैट इज तहजीबुल अखलाक। And in 1875, Sir Syed established the modern Muhammadan Anglo-Oriental College, that is Mao College. Again, ये हमने कल डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए आप। 1875 में सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश करते हैं माओ कॉलेज को एट अलीगढ़। एम क्या था? अगेन एम वॉज टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन with Islamic education. No doubt Islamic education is necessary, but along with modern education is also necessary. So it was the purpose of Sir Syed Ahmad Khan to build this university and to start the Aligarh movement. And school was transferred into university in 1920. Success of Aligarh movement was not only due to Sir Syed Ahmad Khan, but also because of the efforts of many his colleagues and supporters. जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा काम होता है तो एक वक्त में एक शख्स नहीं कर सकता। इसीलिए उस वक्त कुछ लोग थे जो सर सैयद अहमद खान को मदद की, फाइनेंशियली भी एंड सपोर्टिव भी, एंड हर तरीके से उनकी मदद की। सो हम उन्हीं को कॉलिग्स ऑफ सर सैयद अहमद खान के नाम से जानते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बैकग्राउंड कि क्यों जरूरत पड़ी अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट करने की, ये सब बैकग्राउंड था। अभी हम मूव करते हैं कॉलिग्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। ओके, सो कॉलिग्स ऑफ सर सैयद अहमद खान, पहले आते हैं नवाब मोहसिनुल मुल्क, जिनका रियल नेम सैयद मेहदी अली। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, रियल नेम इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर क्वेश्चन में आ जाए नवाब मोहसिनुल मुल्क का रियल नेम क्या है, तो आपने याद रखना है सैयद मेहदी अली। ओके, इनका जन्म होता है 9 दिसंबर 1837 इटावा यूपी में। अच्छा, एज सच इनकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बर्थ प्लेस और रियल नेम और जो इन्होंने काम किए, ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। अगेन आई एम सेइंग टू यू, हमें पता है कहां से क्वेश्चन बनता है, एक्सपीरियंस है। सो याद रखना कि बर्थ प्लेस एंड रियल नेम, एंड अगर उन्होंने कुछ बड़ा काम किया तब, ये 3 चीजों से क्वेश्चन बनता है। सो नवाब मोहसिनुल मुल्क का रियल नेम सैयद मेहदी अली, एंड he was born in 9 December 1837 in Etawah, UP, and death 16 October 1907 Shimla,
इटावा में पैदा होते हैं यूपी में, एंड शिमला में इनका इंतकाल होता है। क्लोज एसोसिएट एंड सपोर्टर ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट, क्लोज एसोसिएट रहे एंड सपोर्टर रहे। मेंबर ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, जब सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी को फाउंड किया, उसके बाद जो मोहसिनुल मुल्क हैं ये उनके मेंबर बने, ये उस सोसाइटी के मेंबर बने। सो मेंबर ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान एंड रोट आर्टिकल्स इन तहजीबुल अखलाक सपोर्टिंग मॉडर्न एजुकेशन। और उसके साथ साथ इन्होंने तहजीबुल अखलाक में भी लिखना शुरू किया। सर सैयद अहमद खान के साथ साथ ये तहजीबुल अखलाक में भी लिखते थे मॉडर्न एजुकेशन के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसे फ्रेंड हैं जो तहजीबुल अखलाक में सर सैयद अहमद खान के साथ लिखते थे, तो आपने याद रखना है मौलाना मोहसिनुल मुल्क। एंड अभी भी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जाता है। रिसेंटली हमारे हॉल में एक आर्टिकल्स के लिए रिलीज हुआ है, जर्नल और आर्टिकल्स लिखे जाते हैं बाय द स्टूडेंट्स और बाय द डॉक्टरेट पीपल। सो ये तहजीबुल अखलाक में इन्होंने लिखना शुरू किया सर सैयद अहमद खान के साथ। आफ्टर सर सैयद्स डेथ 1898 में जो हुई, ही कंटिन्यूड द अलीगढ़ मूवमेंट, उनके बाद इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को जारी रखा एंड सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1899। एंड 1899 में ये इस मूवमेंट के एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी बन गए। हेल्प्ड स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लियो ओरिएंटल कॉलेज, became secretary of All India Muslim League in 1906. It's important, students, please keep in mind, it's important. Muhsin al-Mulk became secretary of All India Muslim League in 1906, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज नॉट अ स्मॉल लीग, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आ जाए कि कौन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मेंबर बना, सेक्रेटरी बना आफ्टर द डेथ ऑफ सर सैयद अहमद खान। सो मौलाना मोहसिनुल मुल्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। नवाब वक़ारुल मुल्क, इनका रियल नेम, हिज रियल नेम वाज मौलवी मुश्ताक हुसैन। अगेन आई एम सेइंग ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, मौलाना मोहसिनुल मुल्क एंड नवाब वक़ारुल मुल्क, इनके रियल नेम एंड इनकी बर्थ प्लेस। मौलवी वक़ारुल मुल्क, मौलवी मुश्ताक हुसैन एंड बर्थ 24 मार्च 1841, अमरोहा यूपी। अमरोहा यूपी में ये पैदा होते हैं। एन इम्पोर्टेंट सपोर्टर ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट, ये सपोर्टर रहे अच्छे। वर्कड इन हैदराबाद स्टेट सर्विस बिफोर जॉइनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज, हैदराबाद में काम किया, सर्विस में काम किया। प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया मुस्लिम्स में। सपोर्टेड डेवलपमेंट ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और जो ये डेवलपमेंट हुआ माओ कॉलेज का, इसमें इन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर सैयद अहमद खान का। इंफ्रास्ट्रक्चर लेके सारा, मतलब जितना भी काम रहा उसमें सपोर्ट किया। एंड पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906, एंड पार्टिसिपेट किया in the formation of All India Muslim League 1906. And then Maulvi Samiullah Khan, he was also फ्रेंड ऑफ सर सैयद अहमद खान। एंड ये सिर्फ फ्रेंड ही नहीं बल्कि ये अर्लीस्ट फ्रेंड है, इनको अर्लीस्ट फ्रेंड माना जाता है। सबसे पहले मौलवी समीउल्लाह खान, ही वाज द सपोर्टर, एंड इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1834 दिल्ली में, एंड इनका इंतकाल होता है अलीगढ़, ये याद रखना है आपको। डेथ अलीगढ़ में एंड बोर्न होते हैं ये दिल्ली में
24 December 1834, one of the earliest supporters of Sir Syed Ahmad Khan. Sorry. One of the earliest supporter of Sir Syed Ahmad Khan, known as the right hand of Sir Syed. इनको सर सैयद अहमद खान का राइट हैंड माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहले सपोर्टर रहे और बहुत काम किया. इट मींस स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ सर सैयद अहमद खान. प्लेड अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रमोटिंग द अलीगढ़ मूवमेंट. मेजर रोल इन्होंने प्ले किया ऑर्गेनाइज करने में एंड अलीगढ़ मूवमेंट को प्रमोट करने में. हेल्प एस्टैब्लिश एंड मैनेज द मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. इन्होंने हेल्प की मैनेज करने में एंड उसको प्रमोट करने में एंड इनकरेज मुस्लिम्स टू अडॉप्ट मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन. Along with Sir Syed Ahmad Khan, he also tried and encouraged Muslims कि हाँ भाई आओ और मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करो. As much as you adopt modern education, you become civilized because ब्रिटिशर्स और अदर जो लोग हैं वो उस वक्त मुस्लिम को अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड क्या क्या पुकारते थे क्योंकि वो समझते थे कि ये सब बेकार है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न एजुकेशन इम्पोर्टेंट थी और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया. एंड देन अल्लामा शिबली नुमानी, ये भी बहुत फेमस इनके सपोर्टर रहे. इन्होंने और भी काम किए अपार्ट फ्रॉम अलीगढ़. इन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में जाके काम किए. ही बोर्न in 1857 in Azamgarh, UP. Azamgarh, it is important. क्वेश्चन आ सकता है where अल्लामा शिबली नोमानी born? Azamgarh, UP, and death 1914. Renowned scholar and historian and writer. ये इस्लामिक स्कॉलर भी थे, हिस्टोरियन भी थे एंड राइटर भी थे. सर्व्ड एज अ टीचर एट मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे सपोर्टर थे सर सैयद अहमद खान के जो कि माऊ कॉलेज में प्रोफेसर रहे, टीचर रहे. तो आपने याद रखना है अल्लामा शिबली नोमानी was one of the only supporter of the friend Sir Syed Ahmad Khan who served as the teacher in Muhammadan Anglo Oriental College. और ये टीचर थे आई वुड से उर्दू और पर्शियन के ये टीचर रहे. माओ कॉलेज में इन्होंने सर्व किया एज अ उर्दू टीचर, एज अ पर्शियन टीचर. अच्छा, इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स में एड ऑन कर लें. वो ये है कि सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड अल्लामा शिबली नोमानी established a college and the college name was Shibli College. He established a college, Shibli College, at आजमगढ़. आपने ये भी याद रखना है कि कहाँ किया. आजमगढ़ में इन्होंने शिबली कॉलेज को एस्टैब्लिश किया और शिबली कॉलेज इन्होंने अपने नाम पे रखा. शिबली कॉलेज 1883 एट आजमगढ़. यहां से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स. हु एस्टैब्लिश्ड शिबली कॉलेज? शिबली नोमानी. एंड वेयर शिबली कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? आजमगढ़. एंड इन विच ईयर शिबली कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? इन 1883. सो यहां से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्लामा शिबली नोमानी. सो जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने, कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड एंड ऐड ऑन. अपने नोट्स में इनको ऐड कर लो और ध्यान रखो. ओके, आगे चलते हैं. एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट एंड वर्क टू कंबाइन ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कॉलरशिप विद मॉडर्न एजुकेशन. इन्होंने इस्लाम स्कॉलरशिप के बारे में भी बात की. इन्होंने काम किया कि जितने भी ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप्स हैं और जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन की स्कॉलरशिप हैं, इन सबको मर्ज करने का काम किया, उस पर काम किया. एंड ऑथर्ड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन इस्लामिक हिस्ट्री. इन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी किए. ऑथर भी हैं ये, कुछ इन्होंने किताबें लिखी जैसे अल फारूक, अल मामून,
ये आप नोट कर लें। अल फारूक, अल मामून, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। एंड आफ्टर दैट राजा जे किशन दास, एग्जैक्टली, ही वॉज हिंदू, क्लोज हिंदू फ्रेंड एंड एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान। ये उनके क्लोज फ्रेंड रहे जो कि हिंदू थे, एंड वन ऑफ द अर्ली सपोर्टर्स ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, एंड ये भी अर्ली सपोर्टर रहे। एंड वी कैन से द अर्ली सपोर्टर अलीगढ़ मूवमेंट व्हेन सर सैयद अहमद खान केम टू मुरादाबाद। जे किशन दास मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, ये इनका जन्म स्थान मुरादाबाद है। सो जब सर सैयद अहमद खान मुरादाबाद आ जाते हैं, सो यहाँ पर इनको राजा जे किशन दास से मुलाकात होती है, और ये वहीं सर सैयद अहमद खान से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि ये ठान लेते हैं कि मुझे अब इन्हीं के साथ काम करना है, और इन्हीं के जितना भी ये मूवमेंट है इसको आगे लेके जाना है, इन्हीं के साथ काम करना है। दो कि इनकी मुलाकात एक कोर्ट में होती है। सर सैयद अहमद खान उस वक्त एज अ पेशे से लॉयर थे। सो जब ये मिलते हैं कोर्ट में तो इनसे मुलाकात होती है। सो ये अर्ली सपोर्टर रहे एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट ऑफ स्टैब्लिशिंग माउंट कॉलेज। इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल भी सपोर्ट की, प्रमोटेड एजुकेशनल अवेयरनेस अमंग पीपल, इन्होंने प्रमोट किया। promoted educational awareness among people and symbol of communal harmony in अलीगढ़ मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आप अपने नोट्स में ऐड कर लें कि इसी वक्त जब ये अलीगढ़ आते हैं सर सैयद अहमद खान, सो एक स्कूल का इस्टेब्लिश करते हैं, एक स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, एंड स्कूल का नाम था गुलशन। गुलशन स्कूल 1859। हालांकि ये मैंने बता दिया है अपने प्रीवियस सेशन में, जब हमने सर सैयद अहमद खान को डिस्कस किया, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस किया, तब मैं बता चुका हूं। लेकिन अगेन जब बात आती है राजा जे किशन दास की, सो इन्हीं के सपोर्ट से एक मुरादाबाद में स्कूल खोला जिसका नाम गुलशन स्कूल, और ये सबसे पहला स्कूल माना जाता है, और 1859 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। सो स्टूडेंट, इट वाज द अलीगढ़ मूवमेंट एंड द कोलिग्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। एंड इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि कोलिग्स में किस किस के नाम है। पहला अल्लामा शिबली नोमानी, एंड देन हमने बात की मौलाना महसिनुल मुल्क एंड विकारुल मुल्क, वीएम, शिबली नोमानी, महसिनुल मुल्क, विकारुल मुल्क एंड राजा जे किशन दास। ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे, हसरत मोहानी भी हैं। सो आपने ये फिगर आउट कर लेना है लास्ट में कि कौन कौन थे। क्वेश्चन आ सकता है कौन नहीं थे, कौन सपोर्टर नहीं थे। सो एक चीज और याद रखनी है, हु वाज द अर्ली सपोर्टर ऑफ सर सैयद अहमद खान, ये याद रखना है। और अर्ली सपोर्टर कौन थे ये याद रखना है, और कौन कौन सपोर्टर थे, किन्होंने कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क्स किए। जैसे कि शिबली कॉलेज बनाया अल्लामा शिबली नोमानी ने 1883 में आजमगढ़ में। सो आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, और कर ही दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।